जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 9 में जाकर आज हम देखेंगे कि क्या वहाँ ज़मीनी हकीकत है, क्योंकि ये इलाका वो है जहाँ पर राजभवन, मांडा, कर्ण नगर का जो वीवीआईपी इलाका है वो आता है। उसके अलावा नारायणा मोहल्ला, उस्ताद मोहल्ला और कंजस्टेड ये इलाके ये भी आते हैं। साफ़ तौर पे लोगों को जो अलग अलग समस्याएं आती हैं उस पर बात तो उनसे करेंगे ही, और साफ़ तौर पे काउंसिलर से भी बात करेंगे जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन वो किस तरह से निकाल रहे हैं, और आने वाले समय में क्या ये वार्ड से जम्मू बनेगा स्मार्ट। वार्ड 9 में सबसे समस्या ये है, आप देख सकते हैं नाली बिल्कुल चौक है। चौक इसलिए है क्योंकि इनके ऊपर पाइपें हैं और सफाई कैसे करनी है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। कुछ स्थानीय लोग हैं, सर ये नाली निकालने की तो कोई जगह ही नहीं छोड़ी हुई है। क्या नाम है आपका? किशोर कुमार। किशोर जी, पानी की समस्या, ऊपर से साफ सफाई भी नहीं, बिल्कुल भी ना, बिल्कुल नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये पीने की पाइपें अंदर होनी चाहिए, ज़मीन पे, बाहर है। और क्या, हाँ बाहर कने एक टैप होनी चाहिए बड़ी। अच्छा, उस कने टैपां पर देखो कनेक्शन लगी जान। हाँ तो वो ठीक है। हाँ, बस मतलब थोड़े आंकड़े, मतलब बड़ी पाइप होनी चाहिए, सिंगल पाइप। हाँ बस साफ तौर पे उस कारण जो नालियाँ हैं वो चौक हो गई हैं, नालियाँ बंद हो गई हैं, साफ़ सफाई होती नहीं है। लोगों की मजबूरी ये है कि जगह नहीं बची है पाइपें लगाने की, और दूसरी बात सफाई कर्मी ये कहते हैं कि जी पाइपें हैं नाली के ऊपर तो हम साफ़ कैसे करें। वो अपनी मजबूरी बताते हैं, लोग अपनी मजबूरी बताते हैं, लेकिन इस बीच में जो हालत है वार्ड की वो नालियों की फ़िलहाल ठीक नहीं है। काफ़ी स्मेल है, काफ़ी दिक्कत परेशानी है, और छोटे छोटे बच्चे, आप ये देख सकते हैं नाली चौक है, ओवरफ्लो हो रही है क्योंकि नाली बंद है। कोई सोल्यूशन नहीं है साफ़ करने को, ना ही कोई यहाँ पर साफ़ करने आता है। आपका यहाँ पे क्या समस्या है फिलहाल बनी हुई? हमारी समस्या ये है कि ये जगह जो है हमारी नालियों पानी पाइप आती है, अच्छा वो पानी कम है, उसमें नई पाइप लगनी चाहिए। अच्छा, कितने टाइम से बदली नहीं गई है पाइप? कितनी पुरानी पाइप हो गई है? जब से लगी है तब इसे 2 इंच ही पाइप है। अच्छा, पहले एक थी, इसके फिर दूसरी लगी। हाँ। पहले इधर आता था, उधर पानी बंद हो गया, उधर भी इधर भी बंद ही जा रहा है। हाँ। मैडम क्या नाम है आपका? निशा देवी। निशा जी, मुझे बताइए इलाके यहाँ पे स्मेल बड़ी है तो बच्चे छोटे हैं तो मुश्किल नहीं होती? हाँ, इन्फेक्शन होती है, लेकिन सफाई वाले बाहर तक आते हैं, इधर गली में आते ही नहीं है, वो लोग बाहर से ही करके चल जाते हैं। मतलब आप लोग बोलते नहीं उनको कि हमारा भी, हम भी इसी वार्ड के रहने वाले हैं, तो ये गली क्यों छोड़? आते ही नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं भैया। फिर आगे नाला भी है। नाली की हालत आप खुद ही देख सकते हो। ओवरफ्लो होती है नालियाँ? हाँ, होती भी है। देखो पीछे 2-3 दिन से ये नाली ओवरफ्लो हो रही थी, कोई आता नहीं यहाँ पे देखने वाला। सर कहना ये चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले कि हमारे मोहल्ले की मेन एंट्रेंस में ये गंद का ये जो पड़ा हुआ है, ये हमने बड़ी बार म्यूनसिपैलिटी में भी कंप्लेन की। ये बेचारे ये साथ वाले रहते हैं, ये तो इतना तंग हो गया, इससे कुछ कहने की बात ही नहीं। म्यूनसिपैलिटी वाले के कान पे कोई जू नहीं रेंगती, यहाँ फिर दोबारा लगा जाते हैं, और जो पूरा मोहल्ले का जो गंद है यहीं पे फेंक देते हैं। हम और कई बार रात को भी यहाँ पे पहरा देते हैं, कोई गंद ना फेंके। जब हम देखते हैं सुबह फिर यहाँ लोगों ने इतना गंद मचाया होता है, कुछ कहने की बात ही नहीं। म्यूनसिपैलिटी को कम से कम हमने 20 बार यहाँ की एप्लीकेशन दी होगी, यहाँ से ये उठा के कहीं और जगह दे दीजिए, वहाँ पे हम लोग गंद उठाएंगे। हमारे कारपोरेटर साहब ने वहाँ पे एक जगह पे था गंद पड़ा हुआ था, वहाँ से उठा के वहाँ ऑफिस बनाया, बड़ा ज़बरदस्त बनाया। हम कारपोरेटर साहब से भी बोलते हैं, उनसे भी अपील करते हैं, ये वाला जो गंदा यहाँ से भी उठवाएं, ये कहीं और जगह दे दें, या घर घर के जाकर वो जो कूड़ा है वो कलेक्ट करें। मेरे साथ वार्ड नंबर 9 के कॉर्पोरेटर हैं सुनीत कुमार रैना जी। रैना साहब, वही वाली बात आ गई कि सारी जगह बेसिक चीज़ें जी, हमारी गली उखड़ गई, टाइलें दोबारा रिपेयरिंग नहीं हुई, पीने का पानी साफ़ नहीं आ रहा, पानी आने का वक्त नहीं है, कूड़ा जो है वो उठाने के लिए आते हैं, लेकिन कई बार वो गलियां साफ़ करके नाली भर जाती है उस तरीके से। ये सब प्रॉब्लम्स को आपके वार्ड के लोग भी फेस कर रहे हैं, तो आप क्या इन सब इश्यूज़ पे उनको रेगुलर एड्रेस करते हैं, या फिर पहले सोल्यूशन क्या करते हैं इस पर? देखिए सर, एक तो सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूँ स्टेट टाइम का, जो इस तरह के मुद्दे जो है पब्लिक की डोमेन में लाते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ठीक है, कॉरपोरेटर का एक दायित्व बनता है, और मैं चाहता हूँ कि लोगों की अगर कोई समस्या है तो वो हमारे पास आएँ। जैसे कि एज यूजुअल लोग आते हैं हमारे पास, कोई भी बंदा अपनी समस्या लेके आता है। मुझे अभी आप जहाँ बैठे हो, ये हमारे वार्ड का ऑफिस है और ये उस्ताद मोहल्ला के अंदर है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी कारपोरेटर ने कोई अपना ऑफिस एक बनाया हो जहाँ पे उनकी जितनी भी आप लोगों को लगता है कि परेशानियाँ हैं वो सारी की सारी कोई सुनता होगा। यहाँ पे आपने देखा होगा कि सुबह 10 बजे खुल जाता है, 2 बजे तक फिर बंदा लंच करने जाता है, उसके बाद प्रॉपर रिहर्सल होती है जितनी भी लोग कोई परेशानी लेके आती है। लेकिन आपने देखा होगा करनगर में बड़ी कम दिक्कत है लोगों को, नारायणिया मोहल्ला में बड़ी कम दिक्कत है लोगों को, उस्ताद मोहल्ला में बड़ी परेशानी है। परेशानी ये है क्योंकि वो लास्ट 6 महीने से वहाँ पे एक सीवरेज का प्रोजेक्ट चल रहा है। अब सीवरेज का जो प्लांट चल रहा है वहाँ पे जो लगा रहे हैं, उसके चलते कहीं ना कहीं उनको वो पाइपलाइन जो बिछानी थी
मेरी कॉर्पोरेशन बनने से पहले भी वो एक बार आए थे और आधा काम करके वो छोड़ के भाग गए थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये नहीं हो सकता। उस्ताद मोहल्ला के अंदर काम करना मतलब इम्पॉसिबल है, वहाँ पे काम हो नहीं सकता, बहुत से रीज़न है उसके। जैसे ही सीवरेज वालों ने अपनी पाइपें शुरू की, आगे पीएचई का पूरा जंक्शन है, एक एक घर में 8-8 लाइनें पूरी की लेंथें जा रही हैं और लोगों को खुद नहीं पता कि इनमें से किस में पानी आता है और किस में पानी नहीं आता। जिस बंदे को पानी का कनेक्शन चाहिए प्राइवेट बंदा बुलाते हैं और खुद से ही कनेक्शन ले लेते हैं। मैं सबके लिए ये नहीं कर रहा, बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल जेन्युइन तरीके से उनके कनेक्शन चल रहे होंगे, लेकिन मैक्सिमम नंबर मैंने देखा कि एक एक घर के अंदर 3-3, 4-4, 6-6 कनेक्शन चलते, चाहे उसमें से 2 या 3 ही होंगे, लेकिन उनको खुद नहीं पता होगा कि इनमें से किन पाइपों में पानी आता है और किन में पानी नहीं आता, जिसके चलते बहुत सी दिक्कत है। हमें खुद लगता है, क्योंकि मेरे मोहल्ले के लोगों की परेशानी मेरी परेशानी है, और हम लोग पूरा डिपार्टमेंट के साथ पूरा तालमेल के साथ इनकी समस्याएं दूर करते रहते हैं। लेकिन समस्या इतनी ज़्यादा है कि मैं कह रहा हूँ 5 साल छोड़ के अगर हम लोग 10 साल भी करते रहेंगे वो तब भी दूर नहीं होगी। और इसका हम लोगों ने पीएचई की अगर मैं बात करूँ तो एक टूक हमने हल निकाला था। लास्ट डीसी मैम से जो हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि आप अपने वार्ड की कोई एक मेन जो आपको लगता है मेजर प्रॉब्लम वो बताइए। तो उसमें हम लोगों ने उस्ताद मोहल्ला और नारायणी मोहल्ला के अंदर पीएचई की समस्या को उजागर किया, और मैंने कहा कि यहाँ पे पिछली 70 साल पहले जो पाइपें पड़ी थी वही पाइपें आज भी चल रही हैं। तो अगर स्मार्ट सिटी में कोई प्रोजेक्ट आता है पीएचई में, तो उसमें हम लोगों ने उस्ताद मोहल्ला और नारायणी मोहल्ला जो है इन दोनों को रखाया हुआ है, और जब भी वो प्रोजेक्ट आएगा इनकी पूरी की पूरी पाइपलाइन जो है वो चेंज होगी, फिर जाके इनकी जो गंदे पानी की दिक्कत या समस्या है वो दूर होगी। लेकिन एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ, इसमें कुछ टेक्निकल लूप होल होते हैं। गंदा पानी जो टेल एंड वाले लोग हैं, जहाँ पे पाइप आके ख़त्म हो जाती है, कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि वहाँ पे गंदा पानी आ रहा है। उसमें समस्या क्या है कि अगर आप कनेक्शन प्रॉपर पीएचई से लेते हो तो वो पीएचई की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गंदा पानी नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने इलीगल वे में खुद से कनेक्शन लिए हुए हैं और बिना किसी को इन्फॉर्म किए हुए, और कहीं पे भी आप पाइप को पंचर करते हो और वहाँ पे अपनी पाइप जोड़ लेते हो, उससे आपको तो नुकसान होता ही है, लेकिन जो आपके आगे वाले लोग हैं उनमें भी वो गंदा पानी आ रहा है। तो हमारी पीछे मीटिंग हुई थी, उसमें हम लोगों ने डायरेक्शन दी है, बड़ी जल्दी उस्ताद मोहल्ला के अंदर ये जितने भी आपको इलीगल कनेक्शन नजर आ रहे हैं, हम लोग ये नहीं कह रहे कि उनको कटवा देंगे, पर हम लोग कोशिश करेंगे उनको सबको रेगुलाइज किया जाए, और साथ में लेकिन वो तब जब इनकी पानी की जो समस्या है वो दूर हो जाए, गंदा पानी साफ हो जाए, तब जाके हम लोगों को कहेंगे कि अपने जो कनेक्शन है वो रेगुलाइज करवाइए। जी, आपका बहुत वीआईपी एरिया, राजभवन यहाँ पर आता है, और हमारा हरिनिवास का इलाका, कारण मैक्सिमम वीवीआईपी लोग रहते हैं। दूसरी बात यह है, एक एग्जांपल सेट होती है इस तरह के इलाकों से, और अगर यहीं के इलाकों में कोई दिक्कत परेशानी है, इस तरह की कहें कि इम्बैलेंस दिखे, तो लोग बोलते हैं कि यहाँ पर ये हालत है तो बाकी क्या होगी। अब क्या आप उसका सोल्यूशन क्या देखते हैं? खास तौर पर हमने देखा कि बहुत सारे यहाँ पे सीवरेज नहीं है लोगों के घरों में, वो पानी में नालियों में ही जा रहा है, और नालियाँ जब ब्लॉक हो जाती हैं वो सड़कों पर आ जाता है, बदबू बढ़ी रहती है। उसका क्या सोल्यूशन देखते हैं, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आपके सामने अभी आप अगर गए होंगे उस्ताद मोहल्ला में, आपने देखा होगा जितना भी गंद आपको नजर आ रहा है अभी, या जो लेन्स आपको उखड़ी नजर आ रही हैं, या जो साइडों पे आपको डंप नजर आ रहे हैं, ये सीवरेज का काम चल रहा है। और जब काम चल रहा है, इसको मुझे लगता है हार्डली अभी 1-2 महीना और लगेगा, और बरसात से पहले पहले शायद ये सारा उठ जाएगा यहाँ से। आपने देखा होगा पहले तो बड़ी बुरी हालत थी, अब इनके एजीएम को बुलाया गया, पूरी मीडिया में दिया गया, तब जाके ये काम यहाँ पे शुरू हुआ है, और ये दोबारा से रिस्टोर हुआ है। सारी पाइपलाइन पड़ी है, दोबारा से सारी गलियाँ बन रही हैं यहाँ पे, लेकिन मुझे लगता है जल्दी सारा समस्या हल हो जाएंगी। वार्ड नंबर 9 में जाकर हमने देखने का प्रयास किया कि क्या कुछ लोगों की समस्याएं आ रही हैं। लोगों ने अलग अलग बातें बताई, वही पीने का पानी, उखड़ी हुई गलियां और नालियां जो कि सीवरेज, हालांकि कई जगह काम भी लगा हुआ है। और जब हमने उन लोगों के मुद्दे जिनकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो काउंसलर से बात की, उन्होंने तर्क दिया कि जल्दी मुद्दे जो हैं, मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे, और कई जगह जहाँ लोग मनमानी कर रहे हैं उसका सलूशन भी वो निकाल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, वीवीआईपी इलाका जहाँ पे राजभवन भी है, मांडा भी है, करण नगर जहाँ पे मैक्सिमम वीवीआईपी लोग रहते हैं, वहाँ की दृश्य और जो दूसरा उसका सामने अपोजिट एरिया है उसके दृश्य में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो दायित्व बहुत बड़ा है। क्या सभी लोग सेटिस्फाई कर पाएंगे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नुमाइंदे? ये देखना लाजमी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ कौश पटेल, स्टेट टाइम जम्मू।